ఆఫీస్కు కొంతమంది బాధ్యతలు వచ్చారు. ఈ ప్రజావాణి ఎవరి గురించి పెట్టారు? ప్రజల గురించి పెట్టారా? అధికార వాళ్ళ గురించి పెట్టారా? ఎందుకంటే 18 సంవత్సరాల నుంచి కలెక్టర్ ఆఫీస్లో అన్యాయమే జరుగుతుంది, కానీ న్యాయం మాత్రం జరుగుతలేదు. ఎవరైతే న్యాయం గురించి మాట్లాడతారో వాళ్ళ మీద కేసులు, అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారు. ఇప్పుడు బాధ్యతలు వచ్చారు, దేని గురించి వచ్చారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది, కలెక్టర్ గారు సాల్వ్ చేస్తారా లేదా? ప్రతొక్కసారి కలెక్టర్ గారు మారిపోతున్నారు, కానీ ప్రజలకు పనులు చేస్తలేరు. ఎందుకు చేస్తలేరు? ప్రజలు జీతాలు ఇస్తున్నారు, ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నారు, ప్రజలకు ఎందుకు అన్యాయం చేస్తున్నారని ఈరోజు మన హైదరాబాద్ కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ఈరోజు కొంతమంది బాధ్యతలు నిలదీసి అడుగుతున్నారు, ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తారా లేదా? నేను జిల్లా స్టాఫ్ రిపోర్టర్ మొహమ్మద్ చాంద్ పాషాగా ఆరోపిస్తున్నాను. నా దగ్గర కొన్ని ఆధారాలు కూడా ఉన్నాయి. కలెక్టర్ ఆఫీసులో కూడా తప్పులు జరిగినాయి, ఆర్డీఓ ఆఫీసులో కూడా తప్పులు జరుగుతున్నాయి, తహసీల్దార్ ఆఫీసులో కూడా తప్పులు జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి తప్పులు చెయ్యొద్దని కూడా కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు. बोलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाह आलम है, मुन्ना भाई बोलते हैं लोग। मैं अंबेडकर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ऑलरेडी इसका केस चल रहा है आज 20 साल से। 20 साल में हमको ऑर्डर भी हुआ। ऑर्डर होने के बाद कोर्ट बोला इनको टाइम टू टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करो। कलेक्टर भी लेटर दिया बल्दिया को। MRO जब चंद्रकला थे उन्होंने एक लेटर दे के बोले रोक दिए। रोकने के बाद बल्दिया वाले बोले अब फिर हाई कोर्ट को जाइए, कुछ ऑर्डर लेके आइए, लाने के बाद हम आपका काम फिर कर देंगे। तो नहीं करने के सूरत में मैं फिर कोर्ट गया। फिर कोर्ट जाने के बाद हम खामोश कोर्ट में स्टेटस को है, स्टेटस को रहने के बाद उसका प्रोटेक्शन जज साहब के अंडर होता है। जज साहब के अंडर प्रोटेक्शन रहने के बाद, स्टेटस रहने के बाद अनीता रेड्डी मैडम MRO हम जाके जब वहाँ काम RTO कर रहे थे तो हम बोले भाई ये ज़मीन मेरी है क्यों कर रहे हो? वो बोले हमको अलर्ट हुआ तो है। तो मैं आया MRO के, MRO बोली हमको कि MRO अनीता रेड्डी कि क्योंकि ये ज़मीन मैं अलर्ट करा हूँ, हम आपको क्यों बताऊँ? तो हमको नहीं बताएंगे तो आप किसको बताएंगे? आप हमारी ज़मीन पे आप अलर्ट करें और रुआब से बोल रहे हो। अरे भाई गवर्नमेंट, आप अनीता रेड्डी मैडम आप है ऑफिसर है, ये पब्लिक का पैसा लेती हो, पब्लिक से आपका घर चलता है, आपको तनख्वाह लेती हुए पब्लिक कोई तनख्वाह नहीं लेता है। जितने ऑफिसर्स हैं ये पब्लिक के पैसों पे इनकी पूरी घर की, इनकी पूरे बच्चों की परवरिश होती है। इन लोगों की परवरिश इनके बच्चों का इनके मेहनत करने पे होती है। ये पूरे जितने ऑफिसर है ये पहले सोच ले, ये प्रजा राज है, ये कोई गुंडा राज नहीं है। और इसके लिए CM साहब आप प्रजावाहिनी लगाए हैं। प्रजावाहिनी में आप क्यों लगाए प्रजावाहिनी? प्रजावाहिनी का मतलब है जो मजबूर बेबस हो के आप प्रजावाहिनी में आएगा उसका कम से कम 1-2-4 दिन में उसका मसला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ एक आध दो आज जब से आप लगाए हो, जब से लोग फिर रहे हैं, किसी का मसले को हल नहीं हो रहा है। ये क्या है? CM साहब प्रजावाहिनी लगा के क्या बताना चाह रहे हैं आप? हाँ जी क्या बोले? दिए हम इस पे देखेंगे, इसके ऊपर देख के आपको आपका क्या है वो करेंगे। कलेक्टर मैडम अब बहुत रिस्पेक्ट है उनको लिए, बहुत अच्छे हैं। और सिकंदराबाद RDO बहुत अच्छा है। सिकंदराबाद RDO रिस्पेक्ट करते हैं। कलेक्टर मैडम दुनिया का रिस्पेक्ट करके इज्जत से बात करें। ये अनीता रेड्डी जो सेक्रेटरी MRO है, मेमोरेंडम देने के बाद क्या बोले आपको? मैडम हमारे को आश्वासन मेमोरेंडम किसके हाथ को दिए? कलेक्टर मैडम के हाथ को दिए। हाँ मैडम कितने दिन का टाइम दिए? मैडम बोले हम इसके ऊपर देखता हूँ। उम्मीद है कलेक्टर पे? उम्मीद है कर सकते बोल के? बिल्कुल कर सकते। तो हमेशा क्या है हर कलेक्टर बदलते जा रहे हैं लेकिन कोई मसले हल नहीं हो रहे। गरीबा वैसी रह रहे तो इसलिए तो आप बोलिए। कलेक्टर के ऊपर RDO के ऊपर मेरे को फुल मुतमईन हूँ कि लोग हमारे को कुछ हमारे लिए करेंगे। MRO के ऊपर नहीं है क्योंकि अनीता रेड्डी जो है करप्ट है। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? कोर्ट का केस रहने के बाद, स्टेटस को रहने के बाद अनीता रेड्डी मैडम उनको बोल रहे हैं कि हम पूछे क्यों ये काम करें RTO को कैसा दिए? तो बोलो हम दिए हैं, आपसे हम बात भी नहीं कर सकते, आप उठ के चले जाइए। तो चले जाने के बाद मैं फिर गया हूँ कलेक्टर मैडम से मिले हैं प्रजावाहिनी में। और तो उन्होंने बताया है कि भाई आप अपना पूरे डॉक्यूमेंट दे दो, इसके ऊपर मैं सोचेंगे क्या करना है क्या स्टेटस को रहने के बाद आप दिए बहुत बड़ी गलती करें, कोर्ट की तौहीन करें। जो इंसान कोर्ट की तौहीन कर सकता है वो पब्लिक के लिए क्या कर सकता है। और जहाँ तक रहा रेवंत रेड्डी साहब के बारे में, तो रेवंत रेड्डी साहब आपको एक गुजारिश हम लोग करना चाह रहे हैं अंबेडकर एसोसिएशन के तरफ से, पूरे अवाम के तरफ से कि आप सत्ता में आए हैं, सत्ता ज़्यादा हर किसी के साथ नहीं रहता। चंद दिन का अच्छे काम करो, आप हमेशा सत्ता में रहोगे। गरीब का जो बददुआ लिया आज तक न वो सत्ता में रहा, न कभी सत्ता के तो बाहर गया, दूर दूर तक उसकी दिखाई नहीं पड़ी। क्योंकि जैसा आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तेलुगु देशम आज तक आपको तेलंगाना में उसका कोई वजूद नहीं रही। उस हिसाब से आप क्या करिए, यह पब्लिक है, ये आपकी अवाम है। आप क्या है तेलंगाना के कस्टोडियन हो, आप मालिक नहीं हो। आपको बनाया गया है कि तेलंगाना के आप कस्टोडियन हो। तो कस्टोडियन के हिसाब से आप रह के हमारे हर वो चीज़ का हिफाजत करना आपका काम है।
क्योंकि हिफाजत आप करने के लिए हम आपको बनाए हैं, क्योंकि आपको मालिक नहीं बनाए। मालिक आप नहीं होते, मालिक ये प्रजा है। ये प्रजा आप लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये प्रजा तनख्वाह नहीं लेती। आरडीओ साहब तनख्वाह लेते हैं, MRO साहब तनख्वाह लेते हैं। MRO साहब जितने वर्कर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो तनख्वाह लेते हैं। प्रजा ये तनख्वाह नहीं लेती है, ये उल्टा आप लोगों को तनख्वाह देने की काम करती है। तनख्वाह ये नहीं लेती, आपको देती है इसके हर चीज़। तो आप एक माचिस की गाड़ी लेंगे तो उसमें भी आपको पैसे ये लोग देते हैं, समझे। तो आप पब्लिक के नुमाइंदे बने हैं, तो पब्लिक के तरह आप पब्लिक का नुमाइंदगी करो। आप तक हम मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं कई वक्त सिक्रेटेड है आपके मिनिस्टर को एक दिया लेटर, तो वो भी वो लेटर को लेके आज तक वो कोई उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। कलेक्टर में MRO 2-2, 3-3 महीने RTI से दिए, तो आप उसका हमको रिप्लाई नहीं दे रहे। 3-3 महीने से फिर रहे। तो ये क्या है रेवंत रेड्डी साहब, आप ये पब्लिक का आप सोचिए, क्योंकि हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, कहीं कोई पार्टी से उससे नहीं है। आप पब्लिक के नुमाइंदे हो और पब्लिक का काम करो, और आप पब्लिक की जब करेंगे तो आप रहेंगे। TRS भी देखिए, TRS को भी वो आ गया था, ईगो आ गया था, TRS भी सत्ता से चले गई। और ये हम इंदिरा पार्क में धरने पे बोला था, आप लोगों को मीडिया वाले भाई आप लोगों को याद होना चाहिए कि मैं बोला था TRS इस बार नहीं आएगी, क्योंकि इसको ईगो हो गया। ईगो जिसको हो गया, सत्ता का नशा चढ़ गया जिसको, वो सत्ता से ये पब्लिक, यही पब्लिक आपको धक्का देके मार के हटाने का काम करती है। तो हम ये बताए थे इंदिरा पार्क के धरने में, आप लोगों को बहुत अच्छा याद होगा। इस बार TRS जो BRS बनी है वो नहीं आएगी, और वाकई में जो बोला था वो सच होके बताए। रेवंत रेड्डी साहब आपको भी बता रहे हैं कि ये पब्लिक से आप पब्लिक को खुश रखेंगे, पब्लिक के हर वो चीज़ करेंगे, तो आप सत्ता में बने रहेंगे। नहीं तो यही पब्लिक आपको भी सत्ता से बाहर निकाल के बताएंगे। और यही नहीं, अभी क्या है, 2 साल हो गया, 3 साल का वेट कीजिए आप। 3 साल तक आप अच्छे काम नहीं करें पब्लिक के लिए, तो यही पब्लिक आपको इस सीट से और हर वो जगह से आपको हटा के छोड़ेंगे। क्योंकि ये पब्लिक पैसा टैक्स दे के आपको तनख्वाह देती है। PM को भी तनख्वाह मिलता है, PM को भी तनख्वाह मिलता है, हाँ, जितने भी ऑफिसर्स है सबको। तो ये क्या है, हमारा मुद्दा एक ही है, हमारे को जल्द से जल्द जो हमारी ज़मीन पे RTO को जो आलाट करे हैं वो फौरी वहाँ से उसको बेदखल कीजिए। बेदखल करके हमारी ज़मीन हमको दे। नहीं दे सक रहे हैं वो ज़मीन, तो आप हमको, हम ये गरीब आदमी है, ये कोई महल में रहने का ख्वाब नहीं देख रही, ये महल की नहीं सोच रही, ये झोपड़ी की ख्वाब देख रही। इसको हटा के और कहीं भी दूसरी जगह तो हम लोग ले लेंगे, कोर्ट से केस भी विड्रा करेंगे। आप इस पर कायल हैं। आप हमको इस बार नहीं, ये मंडे ने, आने वाले मंडे के दिन मैं यही कलेक्टर ऑफिस में मेरा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक एहतजाज चलेगा। यहीं पे धरने का हम पूरा कर दिया है, सुबह 10 से 5 बजे तक। तो आप ये बात को सोच लीजिए, क्योंकि ये ऑफिसर जो है ना आपके, पहले तो हमें शेखपेट MRO और वहाँ के पूरे डिपार्टमेंट का, उन लोग बदतमीज़ है। उन लोग पब्लिक का ऑफिस है, पब्लिक से सही बात नहीं करते हैं, पब्लिक को कोऑपरेट नहीं करते हैं। यही क्यों आए, हम दिए हैं, क्या तुम्हारे बाप की ज़मीन है दे दिए? हाँ, हाई कोर्ट में केस चल रहा, तुम्हारे बाप की ज़मीन था दे दिए, कैसा दिए भाई? हाँ, नहीं हम दे दिए, बात नहीं करना, तुम्हारे बाप का है, हाँ, पब्लिक का है, कोर्ट में केस रहने के बाद कैसा देते? हाँ, ये तुम्हारे बाप की नहीं है। अनीता रेड्डी मैडम, आपको मैं बता रहा हूँ, आप पब्लिक से जो बात कर रहे हैं, पब्लिक को जैसा झिड़कियाँ दे रहे हैं, आप झिड़कियाँ देना बंद कर दीजिए मैडम। यही पब्लिक है, आप इसी पब्लिक के पैसे से आपकी तनख्वाह घर चलता है। ये पब्लिक का घर आपके उससे नहीं चलता है, ये पब्लिक का पैसा लेती हो, आपको तनख्वाह मिलता है, यही तनख्वाह से आपका घर चलता है। तो ये आप होश में आ जाओ। आप बदतमीजी हम लोगों के साथ, हमारे पब्लिक के साथ, हमारे साथ किए हो, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझे। और इसका शिकायत आपके ऊपर ऑलरेडी पहले आपको एक मैडम यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आपके खिलाफ एक वो एप्लीकेशन देंगे, RDO में भी देंगे। और एक सिकंदराबाद RDO है साहब, क्या प्यारा RDO है, समझ रहे हैं, बेहतरीन RDO, जाते ही रिस्पेक्ट दे के बैठा के और अच्छी बात करते हैं। और अनीता रेड्डी से भी आधा घंटा बात करें और वो बोले हम भेजा रहे हैं, इनसे बात कीजिए। जब साहब भेजा है, हम गए वहाँ पे, तो अनीता रेड्डी तो पहले मेरे से मिलने से इनकार कर दिए। जब हम अंदर दरवाज़ा खोल के गए तो उन्होंने बोले हम आपसे क्या बात करते हैं, हम जी हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो RDO साहब थोड़ा सा आप हमारे ऊपर, और कलेक्टर मैडम थोड़ा हम लोगों के ऊपर नजर सानी कीजिए, हमारे गरीबों का दुआ लीजिए। हम उम्मीद आपसे, कलेक्टर मैडम से और RDO मैडम से है, मेरे को कलेक्टर साहब से और RDO मैडम, कलेक्टर मैडम से RDO साहब से है। आप जहाँ भी है हमारी मैसेज वहाँ तक भेजाइए, दोनों से है। और एक बोलने का क्या है, बोले तो हमको अभी कोडन्ना राम भी बुलाए हैं, कई पार्टी मेरे को सपोर्ट में है,
कोडरना राम साहब बुलाएं, यहाँ से हम कोडरना राम साहब के लिए जा रहे हैं। आप मीडिया बंधुओं से अब अपील है, आप लोग भी आ सकते हैं तो आ जाइए। कोडरना राम भी हमारे को सपोर्ट करने के लिए बोले, क्योंकि वो ऑलरेडी थे। वो बताओ भाई ज़रा, ऑलरेडी हमारे धरने में भी थे जब कोडरना राम साहब। आज कोडरना राम साहब के लिए पूरी पब्लिक कोडरना राम साहब के लिए जा रहे हैं।